बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों से एक ही मुद्दे पर घूम रही है और वो है 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास। नीतीश सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन राजद का कहना है कि यह राजनीतिक बदला है और जनता ये समझना चाहती है, बल्कि समझ भी रही है कि सच क्या है और ये विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया। देखा जाए तो ये पूरा मामला सिर्फ एक घर का नहीं है, बल्कि कानून बनाम राजनीतिक रसूख का मामला बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, नेताओं की गंदी नेतागिरी को हम भले ही कम समझ पाएं, लेकिन जिन नेताओं को हम खड़ा करते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे अब क्या नई तिगड़म लगा रहे हैं, ताकि राबड़ी आवास का पूरा मामला समझ सके। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में लालू राबड़ी परिवार 2005 से रह रहा है, मतलब 19 साल से। इसी घर से लालू यादव वर्षों तक राजनीति की रणनीति बनाते रहे, लेकिन नई सरकार ने राबड़ी देवी को निर्देश दिया है कि अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 39 हार्डिंग रोड वाले नए आवास में शिफ्ट होना है। मतलब जिस घर में फिलहाल वे हैं उसे खाली कर दें। देखा जाए तो इस विवाद की जड़ भी तेजस्वी यादव ही है। 2015 में जब वो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे तो उन्हीं के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी, तो खुद से ही खुद उन्होंने एक शानदार घर अलॉट किया, सीधे सीधे मुख्यमंत्री आवास के सामने। लेकिन जब नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए तो तेजस्वी को घर बदलने का निर्देश दे दिया गया, जो तेजस्वी को गलत लगा और वे कोर्ट चले गए। कोर्ट के कई चक्कर लगे, लेकिन आखिर में कोर्ट ने तेजस्वी को भगा दिया, ये कहते हुए कि तुम अपना तो घर खाली करो ही, लेकिन तुम अब डिप्टी सीएम नहीं हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पूर्व सीएम हो या डिप्टी सीएम, किसी को भी जो घर दिया गया था वो अब उस पद पर नहीं है, तो वो भी घर को खाली करे। उसी दिन राबड़ी आवास पर मुसीबत आ गई। मतलब तेजस्वी अपना घर बचाने के लिए कोर्ट नहीं जाते तो शायद आज राबड़ी आवास खाली करने की नौबत ही नहीं आती, और जैसा पहले से चला आ रहा था वैसा ही चलता रहता। इसलिए जब आज राबड़ी आवास वाला विवाद उठा तो लोग उस पुराने मामले को जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि राजद क्यों कह रहा है कि आवास खाली नहीं करेंगे। क्या यह सिर्फ राजनीति है या कोई डर? यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राजद को पता है कि आवास खाली करना ही पड़ेगा तो फिर इतनी जोरदार बयानबाजी क्यों? राजद नेताओं में से कुछ, खासकर मंगनीलाल मंडल, कह रहे हैं ये बंगला लालू परिवार की प्रतिष्ठा है, इसे कैसे छोड़ दें, हम खाली नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हद है। राजद की इसी लठैत वाली स्टाइल और जुबान से बिहार की जनता डरी हुई है और यही 2025 चुनाव में उसकी बुरी हार का सबसे बड़ा कारण बना। मंगनी का यह बयान सीधे सीधे सत्ता के नियमों को चुनौती जैसा लगता है, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जिद का एक दूसरा कारण भी हो सकता है। तो क्या देरी का मकसद अंदर के बदलावों को मैनेज करना है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि तेजस्वी यादव के पुराने बंगले में बदलाव को लेकर कई आरोप लगे थे। कुछ ही महीनों के कार्यकाल में स्पेनिश ग्रेनाइट से लेकर दीवारों पर वुडन वर्क, महंगे सोफे, मतलब वो सब कुछ तेजस्वी ने लगवाया, जिसे लेकर भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री का घर भी तेजस्वी के घर के सामने फीका है। और जब घर खाली हुआ तो आरोप लगा कि टॉटी तक उखाड़ कर ले गए तेजस्वी, गीजर गायब, सोफा तक उठाकर ले गए और उसकी जगह पुराने सोफे रख दिए गए। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि जब कुछ महीनों में इतना बदलाव हो सकता है तो 19 साल में राबड़ी आवास में क्या क्या जोड़ा गया होगा, कितने महंगे सामान और ऐशो आराम की चीजें लगाई गई होंगी। ऐसे में जब घर खाली करने का आदेश आया है तो आरोप लग रहा है कि क्या घर इसलिए नहीं खाली किया जा रहा कि जितनी देर हो घर खाली करने में उतना ही समय मिल जाएगा राबड़ी आवास से चीजों को मैनेज करने में। क्या राबड़ी आवास में कुछ ऐसा है जिसका पता चल जाए तो जांच तक बैठ सकती है नीतीश सम्राट सरकार? और क्या इसी बात से डर है कि राजद या लालू परिवार को? अगर नहीं तो नियमों के मुताबिक जो हो रहा है उससे लालू परिवार या राजद को परहेज क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। घर के बाहर सन्नाटा, अंदर लालू राबड़ी उदास, परिवार राजनीतिक हार और आंतरिक कलह से परेशान, बेटियां अपने घरों में, तेज प्रताप की पत्नी मायके में, तेजस्वी की पत्नी दिल्ली में, राबड़ी देवी खुद सामान पैक करने में लगी है। सोचिए, क्यों कहा गया है एक दिन सब समान नहीं होता। लालू चाहते तो उसकी राजनीति राज्य और देश में आज भी होती, लेकिन आज वे एक घर में रो रहे हैं जो घर 19 साल की यादें समेटे हुए है। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति की असल तस्वीर सामने रख दी है। इन परिणामों ने साफ बता दिया कि जनता ने इस बार
लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़े पैमाने पर नकार दिया है। राजद का वोट प्रतिशत काफी गिरा, सीटों की संख्या भी 50 घटी और चुनावी हवा पूरी तरह बदल गई। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जनमत था जिसमें लोगों ने इशारों में नहीं बल्कि सीधे सीधे कहा कि अब पुरानी राजनीति, परिवारवाद और दबंगई का दौर वापस नहीं आना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की राय सबसे अहम होती है और इस बार जनता ने यह राय बहुत ही क्लियरली दिया। तेजस्वी समझते रहे कि वे जो कुछ चुनाव में बोल रहे थे वही जनता समझ रही थी, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि वो आज भी 1990 से 2005 के उस दौर को भूली नहीं है जिसे जंगल राज कहा गया। उस समय के अपराध, अपहरण, रंगदारी, राजनीतिक संरक्षण में चल रही गुंडागर्दी और सरकारी तंत्र के पतन की कहानियां आज भी लोगों के मन में ताजा हैं। नई पीढ़ी ने भले ही उस दौर को नहीं देखा, लेकिन उन्हें अपने घरों में, स्कूलों में और समाज में उन घटनाओं की चर्चा सुनी जाती है, ये पता है। यही वजह है कि लालू परिवार सत्ता या सरकारी सुविधाओं के मामले में पुराना रवैया दिखाता है तो लोगों को उस दौर की यादें और डर वापस महसूस होने लगता है। बिहार के मतदाता अब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि राज्य फिर से उसी रास्ते पर जाए। राबड़ी आवास का विवाद भी इसी जन भावना को और मजबूत करता है। सरकार ने नियमों के तहत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। ये वही प्रक्रिया है जो हर पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारी पद छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए लागू होती है, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया को राजद के नेताओं ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। कुछ नेताओं ने तो खुले तौर पर कहा कि वे आवास खाली नहीं करेंगे। लोगों के लिए ये बात समझ से बाहर थी कि जब ये सरकारी नियम है तो राजद इसे मुकाबले या दादागिरी का मुद्दा क्यों बना रहा है। जनता के लिए ये लालू परिवार के पुराने रवैये की याद दिलाने जैसा है, जहां कानून और नियमों को अक्सर राजनीतिक प्रभाव से दबाया जाता था। तेजस्वी या राजद अभी भी गलतफहमी में है कि वे खुद को किसी भी मैटर पर विक्टिम साबित करके बिहार की जनता की सहानुभूति बटोर सकते हैं, लेकिन वे गलतफहमी में हैं। बिहार की जनता ने इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर ये संदेश दिया कि अब वे कड़े शासन और बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हैं। शाह ने सम्राट को गृह मंत्री बनाया और इसका मैसेज तारापुर चुनाव प्रचार में ही उन्होंने बिहार की जनता को दे दिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि आप लोग इन्हें जिताइए, मैं इन्हें बड़ा बना दूंगा। मैसेज शाह के दिमाग में उस समय भी क्लियर था बिहार को लेकर कि जीत के बाद करना क्या है, और वे वही कह रहे हैं। भाजपा से लोगों में ये स्पष्ट उम्मीद है कि नई सरकार अवैध कब्जों, दबंगई और राजनीतिक संरक्षण में होने वाली गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी की शुरुआती सख्त कार्यशैली ने लोगों में यह भरोसा और भी बढ़ा दिया है। अब बिहार में कानून सर्वोपरि होगा। यही वजह है कि जनता चाहती है कि सरकारी आवास खाली करने जैसे नियमों में कोई भी अपवाद न बनाया जाए, वो कितना भी बड़ा राजनीतिक परिवार क्यों ना हो। ये वो बिहार है जहां दशकों तक कांग्रेस ने राज किया, बिहार को बर्बाद किया, फिर लालू ने रही सही कसर पूरी कर दी। जिस बिहार का दुनिया लोहा मानती थी, वो बिहार इन्हीं दोनों पार्टियों के राजनीतिज्ञों के कारण गरीब और पिछड़ा कहा जाने लगा। बिहारी दूसरे राज्यों में गाली बन गया और यहाँ की जनता विकास चाहती है, मजबूती चाहती है, ईमानदार शासन चाहती है। तो फिर अब तो क्लियर है कि घर तो खाली करना ही पड़ेगा, अब चाहे रोकर खाली करो या गाकर। फिर नया घर पुराने घर से काफी बड़ा है, तो ये विरोध किस बात का। सियासत में यह चर्चा भी है जो जोर पकड़ चुकी है कि क्या घर खाली कराने के बाद कोई नई गड़बड़ी सामने आ सकती है। क्या राबड़ी आवास से सामान गायब हो सकता है या बदले जा सकते हैं, जैसा कि आरोप लगा कि तेजस्वी ने भी घर खाली करते समय यह किया था। या फिर तेजस्वी को या लालू को डर है कि अंदर करवाए गए महंगे कामों का हिसाब मांगा जाएगा। क्या सरकारी स्टैंडर्ड तोड़े गए थे, क्या फर्नीचर या फिटिंग्स बदली गई, क्या किसी भी तरह की टूट फूट हुई। ये सभी सवाल बेवजह नहीं उठ रहे। बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार सरकारी बंगले खाली होने के बाद विवाद खड़े हुए हैं, इसलिए इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि जांच में कुछ भी गलत मिला तो मामला तेजस्वी यादव के पुराने विवादों की तरह एक नए राजनीतिक बवंडर में बदल सकता है। असल में ये विवाद बिहार की राजनीति के 3 बड़े पहलुओं को बेनकाब करता है। पहला, लालू परिवार का रवैया जो सरकारी व्यवस्था को अक्सर निजी सुविधा की तरह इस्तेमाल करता दिखाई देता है। नहीं खाली करेंगे वाला बयान इसी मानसिकता की झलक देता है। दूसरा, सरकार का रुख जो बेबाकी से कह रही है कि नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। और तीसरा, जनता का मूड जो पहले ही लालू परिवार के प्रति नाराज है
और अब इस विवाद को भी एक और विशेषाधिकार के नमूने की तरह देख रही है। जल्द ही असली तस्वीर साफ होगी। क्या आवास समय पर खाली होता है या फिर मामले को लंबा खींचा जाता है? अंदर सरकारी संपत्ति जस की तस मिलती है या नहीं? कोई नई जांच शुरू होती है या विवाद धीरे धीरे शांत हो जाता है?